आज हम बना रहे हैं केसरिया खीर। इसके लिए आवश्यकता है हमें सबसे पहले 1 कटोरी देसी चावल। खीर देसी चावल की अच्छी बनेगी, इसके लिए बासमती चावल की आवश्यकता नहीं है। ये चावल मैंने 6 से 8 घंटा भिगो के रखे हैं और इसको हल्का सा मसल लिया है। 1 कटोरी चीनी मीठे के लिए। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह शुगर फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरी मखाना जो मैंने थोड़ा काट के रखा है, चुटकी भर हरी इलायची पाउडर, कुछ चिरौंजी, 1 से 2 चम्मच नारियल चूरा, आधी कटोरी काजू जो खीर में डालेंगे और बाद में गार्निशिंग के भी काम आएगा, 1 से 2 चम्मच किशमिश, 1 लीटर फुल टोन्ड दूध और सबसे जरूरी केसर। ये बाजार में आपको केसर मिल जाएगा, लेकिन हमें इसकी ओरिजिनलिटी पर ध्यान देना है। इसको आप चेक करने के लिए थोड़ा सा दूध लेंगे और इसमें हम 1-2 स्टैंड केसर के डालेंगे। ओरिजिनल केसर दूध में डलते ही अपना रंग छोड़ना शुरू कर देगा। ये सामग्री हमें चाहिए केसरिया खीर बनाने के लिए। अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पे हम पतीला रखेंगे। इसके लिए हमें भारी तली का पतीले की आवश्यकता होगी। पतीले में सबसे पहले हम 1 लीटर दूध डालेंगे। तेज आंच पर इसको मैं उबलने के लिए रख दूंगी। जो केसर स्टैंड हमने चेक किए थे वो हम दूध में साथ ही डाल देंगे। अब दूध हमें उबालना है। ये देखिए दूध उबल चुका है, केसर ने भी रंग अपना अच्छा छोड़ दिया है, महक भी अच्छी आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। दूध के व्यंजन बनाते हुए इलायची का इस्तेमाल अच्छा रहता है, इससे महक भी अच्छी आती है और उसमें एक इलायची फ्लेवर भी एडअप हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले गैस हम कम करेंगे। ये भीगे हुए चावल ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा हिलाते हुए तेज आंच पर पकाएंगे। चावल क्योंकि कच्चे हैं इसलिए उसको दूध में ही उबालने के लिए थोड़ा टाइम हमें घुमाते हुए इसको पकाना है। ये देखिए चावल डलने के बाद दूध उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें कटे हुए मखाने और चिरौंजी साथ ही ऐड कर देंगे और जो ये हमने काजू लिया है इसमें से लगभग आधे से ज्यादा काजू हम अंदर डाल देंगे। कुछ काजू बाद में गार्निशिंग के लिए हम रख लेंगे। उबलते हुए दूध में नारियल चूरा, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नारियल पसंद है तो आप जितना चाहें नारियल डाल सकते हैं और अगर आपको नारियल पसंद नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बिना भी आपकी खीर बहुत ही लाजवाब बनेगी। इसको लगातार हिलाते हुए हमें पकाना है। खीर तली में ना लगे इसलिए हमें थोड़ा भारी तली का पतीला, कढ़ाई, आप कुछ भी ले सकते हैं,
मेन है खीर के स्वाद पे। दूध का कुछ भी जो आइटम बनाएंगे, यदि वो नीचे लग जाएगा तली में तो वो अजीब स्मेल करेगा। इसके लिए आपको पूर्णतया जागरूक रहकर पूरे मन से अपनी खीर को हिलाते हुए पकाना है तेज आंच पर। उबलती हुई खीर अभी ये हमारी तेज आंच पर है। अब इसमें हम आंच थोड़ा कम कर देंगे और इसको लगभग 10 से 15 मिनट पकने देंगे। बीच बीच में इसको हिलाते रहना है। खीर को धीमी आंच पर उबलते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, इसको हम इस तरह चेक कर सकते हैं, चावल बिल्कुल गल चुके हैं। अब यहां पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरा चीनी। चीनी आप कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और अगर आप चीनी डालना अवॉइड करना चाहते हैं तो इसमें आप शुगर फ्री को डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमेशा इसको चलाते हुए मिलाना है। आंच कम रखना है। 1 से 2 मिनट लगभग इसको अच्छे से हिलाते हुए चलाना है, जिससे हमारी चीनी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लगातार चलाते हुए चीनी मिक्स हो गई है और आप देख सकते हैं केसर की खीर में जैसे केसर का अपना रंग होता है, बहुत अच्छा पीला रंग आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चीनी अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच किशमिश डालेंगे। खीर में किशमिश हमेशा लास्ट में ही डालते हैं, क्योंकि दूध में किशमिश अगर हम पहले डाल दें तो किशमिश के खट्टेपन की वजह से खीर फटने का डर रहता है। इसको आप हमेशा चीनी डालने के बाद डालें और 1 या 2 मिनट इसको हिलाते हुए ही चलाएं। अब इस दूध को यहां छोड़े नहीं। अब ये खीर तैयार हो चुकी है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसको कुछ देर नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद लगभग 2 से 3 घंटा फ्रिज में ठंडा करना है। खीर अगर आप गर्म खाना चाहते हैं तो आप इसको अभी सर्व कर सकते हैं, लेकिन केसरिया खीर खाने में ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अब इसको हम कुछ देर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के बाद फ्रिज में रख देंगे। ये हमारी केसरिया खीर तैयार हो गई है। ये 2 से 3 घंटा हमने रेफ्रिजरेट किया है, इसको ठंडा कर लिया है। अब बचे हुए काजू से हम इसको गार्निश कर देंगे। यह आप देख सकते हैं, रंग भी कितना अच्छा आया है। यह हमारी खीर करीब 5 से 6 लोगों के लिए पर्याप्त है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे लाइक दीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो बेल आइकन आ रहा है उसे दबाइए, जिससे मेरी आने वाली रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।